अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आया हूँ लाहौर, और लाहौर में जिस जगह पे मैं आया हुआ हूँ ना, यहाँ आके मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि लोग बोलते हैं यार पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। तो आज मैं अब्दुल्ला भाई से मिलने आया हूँ, इनकी कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इनकी कंपनी करती क्या है। मेनली इनकी कंपनी जो है, जो मोबाइल के चार्जर और डेटा केबल है, वो लोकल मैन्युफैक्चर करती है, और बड़े बड़े ब्रांड जो है वो इनसे सोर्स कर रहे होते हैं। तो अब्दुल्ला भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अब्दुल्ला भाई ये बताएं कि यार ये बिल्कुल लोकल मैन्युफैक्चरिंग, पाकिस्तान में तो ये थॉट प्रोसेस है कि यार चाइना से सब माल सस्ता मिलता है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग में कुछ चार्ज ही नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि अगर जो है ना, जो भी मैन्युफैक्चरिंग है तो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से बनाया जाए तो उसकी कॉस्ट को हम जो है ना बीट कर सकते हैं, चाइना से बीट कर सकते हैं। बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि लोग नॉर्मली लेमैन तो समझते हैं कि नहीं कर सकते। उसमें दो पार्ट्स हैं, एक तो आप हर हाउस बनाएं और दूसरा आपको वॉल्यूम इतना हो कि आपकी कॉस्ट जो है ना आप बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा सा ना हमें स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस समझा देंगे, कैसे हो रहा होता है, क्या काम हो रहा होता है। इनकी सबसे पहले जो चार्जर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही थी, उसके स्टेप देखते हैं। जी सर। चार्जर के अंदर बेसिकली ये बोर्ड आता है हमारे पास, जब इसको इंपोर्ट करते हैं सही है। उसके बाद इसके ऊपर सारे कंपोनेंट्स लगते हैं। ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक उसके कंपोनेंट्स हैं, चार्जर्स, कैपेसिटर्स। सही, तो ये सारी आपकी असेंबली लाइन है, जिसमें आपके जो भी ये चार्जर वगैरह आते हैं, तो वो सब पीसीबी आती है, उसके अंदर सारे कंपोनेंट लग जाते हैं। सही है। और फिर उसके बाद जब ये कंपोनेंट यहाँ पे आपकी एंड हो जाता है, ये बिल्कुल बिल्कुल, और इसके बाद ये बिल्कुल ऑटोमेटिक सोल्डरिंग मशीन है, ऑटोमेटिक सोल्डरिंग मशीन है। और ये किस तरह से काम करती है? जैसे ये बन के आ गया, ये साइड में जाएंगी और दूसरी साइड से जो है ना सोल्डर होकर बाहर आएगी, सोल्डर होकर वापस आएंगी। चलें जरा दिखाएं। ये मशीन है इनकी जबरदस्त किस्म की, यहाँ पे पूरा सोल्डरिंग हो जाता है। अंदर का जो पैनल है यहाँ पे आ जाता है। सोल्डर वाला कोई आइटम दिखाएं। वाह जबरदस्त। ये देखें, मशीन इसकी सोल्डरिंग कर देती है, और ये अभी क्योंकि सोल्ड होके आया है तो अब इसकी पूरी यहाँ पे ये लोग ठीक ठाक करेंगे इसे। ओके, फिर उसके बाद ये उसके बाद जो है थोड़े मसले मसाइल होते हैं, उन्हें ठीक करते हैं। सेटिंग वगैरह होती है, कुछ फॉल्ट वगैरह है वो देखते हैं। ओके, और यहाँ पे फिर इसकी फाइनल इसकी टेस्टिंग होती है। ओके, इस जगह पे यहाँ पे जो भी चीज आती है तो पहले वहाँ पे उसकी फिनिशिंग वगैरह हो जाती है, तो थोड़ा बहुत फॉल्ट वगैरह, कुछ विजुअल फॉल्ट है तो वो देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे टेस्टिंग होती है, फाइनल टेस्टिंग हो जाती है कि भाई ये जो सर्किट है, दो बच्चे बैठे हैं ये इसकी टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी बैठे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। तो यहाँ पे ये दोनों लोग टेस्टिंग करते हैं, और ये भी मेरे ख्याल से जो थोड़े बहुत फॉल्ट आते हैं उसको चेक करते हैं, कुछ फॉल्ट वगैरह आ रहा है तो उसको साथ साथ ठीक कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब ये टेस्टिंग वगैरह हो गई, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये भी हमारी टेस्टिंग की लाइन है, तो ये ये भी टेस्टिंग है। जाहिर सी बात है, इतने सारे क्वांटिटी है तो टेस्टिंग होती है। तो वहाँ पे जो पीसीबी है ना, यहाँ पे भी फाइनल हो जाती है। ओके, तो मतलब वहाँ से हम शुरू हुए, वहाँ से शुरू होने के बाद यहाँ टेस्टिंग शुरू हुई, और फिर फाइनल टेस्टिंग इस असेंबली लाइन पे एंड में खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद ये जो है ना उस लाइन के ऊपर आती है। अच्छा, यहाँ पे ये असेंबली लाइन है मेरे ख्याल से आपकी। ये जो भी सर्किट आया है उसके साथ जो भी कनेक्ट करना है। फिर जो आपका ये चार्जर हम लोगों ने देखे हैं, तो इन चार्जर के अंदर आप लोग आज पहली बार देख रहे होंगे कि किस तरह से असेंबलिंग होती है। ये पूरा सर्किट है, पहले सर्किट में डाला जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरह से पैक हो रहे होते हैं जो सर्किट डल जाते हैं। फिर आगे हम आते चले जाएं, यहाँ पे मेरे ख्याल से एक और टेस्टिंग हो रही है। बिल्कुल, यहाँ पे इसकी टेस्टिंग हो रही है। जबरदस्त। मतलब इनकी टेस्टिंग की जो चीज़ है ना, क्योंकि कोई भी इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होता है उसमें टेस्टिंग इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना महंगा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो अगर उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए तो पूरा मोबाइल खराब हो सकता है। तो इनके टेस्टिंग के मुझे चेक बड़े अच्छे लगे। टेस्टिंग होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो है ना वेल्डिंग हो रही है। ओके, जबरदस्त। यानी कि जो आता है यहाँ पे खुला हुआ होता है, तो उसके ऊपर वो लगा के अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग होती है। ओके, जबरदस्त। अभी अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग होने के बाद ये सारे यहाँ पे कलेक्ट ये सारी चुकी होती है, यहाँ से वहाँ पे जाती है जहाँ पे हमारी एक फाइनल इसकी टेस्टिंग। ओके, फाइनल। मतलब आपके मैं ये देख रहा हूँ कि यार आपने टेस्टिंग को ना बड़ा 4 लेयर की टेस्टिंग फोकस रखा है। 4 लेयर की टेस्टिंग है। हम लोगों ने ना मार्केट में वारंटी देनी होती है, जाहिर है। कितने महीने की वारंटी होती है? 3 मंथ्स की रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं। 3 मंथ की रिप्लेसमेंट पाकिस्तान में। नॉर्मली पाकिस्तान में लोग बोलते हैं यार रिप्लेसमेंट नहीं, तो लोग जो है 3 महीने बाद यूज करके दे देंगे कि ये खराब हो गया। डिफरेंस ये है कि आप जब वहां से चाइना से इंपोर्ट करते हैं, वहां से वारंटी नहीं होती। खराब है वो आपका है। बिल्कुल सही। हम उस वारंटी भी दे रहे हैं और हम सेम उसको चाइना की प्राइस पे दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं। अच्छा यार, ये बड़ा जबरदस्त। अच्छा, ये टेस्टिंग का थोड़ा समझाएं, ये टेस्टिंग डिफरेंट कैसे है वहाँ वाली टेस्टिंग से? अच्छा, यहाँ पे ना हम हर उसको चार्जर को पूरा दिखाएंगे, सारे टेस्टिंग है। हर उसको चार्जर को फुल लोड के ऊपर हम 2 से 3 घंटे के लिए उसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। 2 से 3 घंटे। तो यहाँ पे इसकी टेस्टिंग होती है कि अगर कोई फॉल्ट वगैरह आना है, कोई मसला है, इलेक्ट्रिक का अगर इलेक्ट्रो शॉक वगैरह आते हैं जो नॉर्मली हो जाता है पाकिस्तान में, तो उसमें ये बर्दाश्त करते हैं।
ओके, जबरदस्त यार। अच्छा, इसके बाद ये जब टेस्टिंग हो गई माशाल्लाह से, इसका मतलब हमें ये पता चल गया यार हमारा जो प्रोडक्ट है जी वो जबरदस्त बन चुका है। अब उसके नेक्स्ट स्टेप में हम कहाँ जाते हैं? उसके बाद जो है ना यहाँ पे इसकी प्रिंटिंग होती है। अभी ओके, होनी है। प्रिंटिंग, जाहिर सी बात है कि अभी नाम होनी अगर है। आपने देना है। जी, तो यहाँ पे जो है ना इसकी चार्जर की प्रिंटिंग वगैरह होती है। ओके, जबरदस्त यार, प्रिंटिंग की क्वालिटी भी आपकी जबरदस्त है यार, जी। मतलब। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये जो डाई वगैरह है, मैं नीचे भी देख रहा था, वो हम देखेंगे थोड़ी देर में, ये खुद आप यहाँ पाकिस्तान में बनाते हैं? नहीं, जो मोल्ड निकलते हैं जो इसकी डाई, जी, जो इसकी इंजेक्शन मोल्डिंग है वो हम अपनी करते हैं। और डाई ऑब्वियसली डाई चाइना से मोल्ड करते हैं। ठीक है यार, ये जबरदस्त। देखें आप यहाँ पे सारी की सारी चीजें टेस्टिंग हुई। ये चीज आपको ना एज अ फाउंडर भी समझें कि इन्होंने कैसा सिस्टमैटिक वे में काम किया हुआ है। मैं बहुत सारे फाउंडर्स से जब मिलता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि वो कंपनी तो चला रहे हैं और अच्छी सेल्स कर रहे हैं, लेकिन उनका ना स्टेप बाय स्टेप ये सिस्टमैटिक वे में काम नहीं होता। तो अब्दुल्ला भाई से सीखने वाली बात ये है कि भाई काम करो, पैसे भी कमाओ, लेकिन सिस्टम इतना अच्छा बनाओ कि वो फिर अपने आप में ऑटोमेट होकर चलने शुरू हो जाए। फिर उसके बाद ये फिर हमारी दो पैकिंग लाइन यहाँ पे फाइनलिस्ट हो रही होती है। ओके, तो यहाँ पे आपकी फाइनल पैकेजिंग हो रही है। ये देखें यहाँ पे दिखाएं, ये फाइनल पैकेजिंग हो गया और फिर उसका डब्बा पैक होता है और फिर वो शिप हो जाता है, ऐसे ही। तो ये जो आगे पीछे देख रहे हैं ना आप, ये पूरी दो असेंबलिंग लाइन, ये की पैकेजिंग हो रही होती है और फिर केबल पे आ जाते हैं। अब ये देखें, ये सारी पैकेजिंग हो रही है, इसमें फिनिशिंग हो रही है, जो भी थोड़े बहुत इसके अंदर मसले मसाइले हैं वो सारे फिक्स होने के बाद ये यहाँ पे सेट हो रहा है। यहाँ पे आप देखें डेटा केबल इनकी शुरू हो गई, क्योंकि सबसे रनिंग आइटम जो है वो डेटा केबल और चार्जर है। पाकिस्तान में यही चीज ज्यादा यूज हो रही होती है। यहाँ पे जो है ये सोल्डरिंग हो रही होती है। अब ये देखें, यहाँ पे ये मशीन है इनकी जो कि डेटा केबल की सोल्डरिंग हो रही है यहाँ पे। जी, ओके, जबरदस्त। अच्छा, वायर बन के आती है यहाँ से, जो उसकी लेंथ होती है वहाँ पे नीचे ऑटोमेटिकली सेम लेंथ करती है और फिर यहाँ पे। ओके, तो ये नीचे तो, अच्छा, ये नीचे वाला इनका प्रोसेस, ये है ना इनकी डेटा केबल। अगर मैं यहाँ से दिखाऊं, ये जो डेटा केबल है यहाँ पे तो इसकी असेंबलिंग और सोल्डरिंग हो रही है, लेकिन ये नीचे इनका फ्लोर पे ये रॉ पूरा फुल बन रहा है, तो वो भी बहुत अमेजिंग था। और सबसे अच्छी चीज मुझे पता है क्या लगी, कि चाइना में जब हम चीजें देखते हैं ना, कि वहाँ फैक्ट्रीज में जाएं तो बहुत फीमेल्स आपको नजर आती हैं जो कि काम कर रही होती है। तो यहाँ पे भी मैंने देखा इनका स्टाफ फीमेल स्टाफ है। तो इस तरह की लोकल फैक्ट्रीज पाकिस्तान में जितनी ज्यादा लगेंगी ना, तो हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है फीमेल्स को भी काम करने का मौका मिलेगा और अच्छे लगेगा ना। हमारे यहाँ पे आपके अंदर 70% फीमेल्स हैं, 70% सारी इसी एरिया की हैं। जबरदस्त यार। देखिए, ये बहुत, मतलब मैं बहुत बार ये बोलता हूँ कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोग समझते हैं बिजनेस ना सिर्फ पैसे के लिए कमाया जाता है, लेकिन अगर आप इस नियत से करें ना कि मैं लोगों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए एफर्ट कर रहा हूँ, तो आपको सवाब वाली चीज भी हो जाती है। वो कहते हैं ना कि यार कि खिड़की खोलनी है तो एक नियत ये हो सकती है हवा आ रही है, एक नियत ये हो सकती है कि अजान की आवाज के लिए करना है, तो अजान की आवाज की नियत होगी ना, तो हवा तो आनी है। तो यहाँ पे भी जब बिजनेस कर रहे हैं आप, तो जिस तरह से आप कर रहे हैं कि यार फीमेल्स को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले और पाकिस्तान की जो लोकल इकोनॉमी है वो ग्रो, तो बड़ा अच्छा है। तो अब इसके बाद हम ये वाली जो मशीन है ये बता दें ये क्या करती है। ये सारी टेस्टिंग हो रही है इनकी, जो है केबल की टेस्टिंग होती है। ये केबल की टेस्टिंग है, ठीक है, कि भाई प्रॉपर तरीके से हमारी 3 जगह पे टेस्टिंग होती है। इसकी भी 3 लेयर टेस्टिंग है, जबरदस्त। ये मशीन बंद है क्या? और ये मशीन वैसे क्या करती है? हो चुका है, इसके अभी बंद है। ये मशीन करती क्या है वैसे? ये करती है इंजेक्शन मोल्डिंग करती है ना, ये इंजेक्शन मोल्डिंग करती है। ये जो लगा हुआ है वायर की इसकी डबल मोल्डिंग होती है। अच्छा, ये जी जी, वायर जहाँ से ब्रेक हुई थी, हाँ, ओके, जो है ना हम अपनी वायर की जब वायर एक्सपोर्ट करते हैं, हम उसकी वन की गारंटी देते हैं, बिल्कुल सही है। तो वो यहाँ से ब्रेक नहीं होती, तो इसकी डबल मोल्डिंग होती है। एक्सपोर्ट भी करते हैं आप? कहाँ करते हैं? हम कर रहे हैं अफ्रीका में और दुबई में। यार माशाल्लाह से आप कहाँ छुपे होते हैं, ऐसे हीरे पाकिस्तान में नजर ही नहीं आते। वो बेकार इन्फ्लुएंसर नाच गाना दिखा के वो नजर आ रहा होता है, आप जैसे लोग कहाँ छुपे हुए होते हैं? हम अपने काम में लगे होते हैं। नहीं यार, आप जैसे लोगों को ना मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोगों को सोशल मीडिया पे ऑन होना चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर इंस्पिरेशन बनेंगे ना, अभी क्या हो रहा है हमारी यंग जनरेशन ना, वो नाच गाने को देख के समझ रही है वहीं पैसा है, ठीक है, लेकिन आप जैसे लोग जब सोशल मीडिया पे दिखाएंगे ना, तो लोग इंस्पायर होंगे और इस तरह की लोकल फैक्ट्रीज और बहुत सारी बनना शुरू होंगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस तरह की चीज करनी चाहिए आपको। ये देखें यहाँ पे हो रही है इंजेक्शन मोल्डिंग, ये दिखा सकते हैं जो लोग थोड़ा सा देख रहे थे ना। देखें वायर इस तरह से आती है, फिर उसके बाद ये इसमें लग के और मशीन में लग के, अभी आप देखिएगा कैसा, ये देखें जैसे ये निकल के आया ना, तो ये इस तरह से निकल के आ जाता है और ये पूरा सेफ कर लेता है वायर को, वायर टूटती नहीं है। और एक्सपोर्ट के लिए बड़ी चीज जरूरी होती है। ये जो है ना फाइनल वायर, ये देखें ये है इनकी फाइनल वायर। आप देखें क्वालिटी कितनी जबरदस्त लग रही है, बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं यार माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे आपके काम में। अब नीचे वाले फ्लोर पे, इस फ्लोर पे सारी टेस्टिंग वगैरह सारी चीजें हो गई हैं, जहाँ जाना है उसके हिसाब से इनकी मार्किंग वगैरह भी होगी, ठीक है। जगह पे यहाँ पे देखें क्वांटिटी वगैरह, कस्टमर नेम वगैरह सब चीजें लिखी हुई है। कस्टमर नेम हम नहीं दिखा सकते क्योंकि जाहिर सी बात है हमें
कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना है, लेकिन बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। हम नीचे यहाँ पे हमारे ना ये हमारा क्वालिटी कंट्रोल है। क्या क्वालिटी कंट्रोल है। ओके। फाइनल जो प्रोडक्ट है ना उसकी टेस्टिंग हो रही होती है कि जो रैंडमली डिफरेंट फोन्स के ऊपर डिफरेंट चार्जर्स के साथ टेस्टिंग, चार्जिंग टाइम, उसका हीट तो नहीं हो रहा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम यहाँ पे नोट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत अमेजिंग और हर ब्रांड का ना कि कौन से ब्रांड इस फोन के ऊपर इस चार्जर की परफॉर्मेंस क्या है। अच्छा, यानी कि ब्रांड के जो मोबाइल फोन है उसके ऊपर भी परफॉर्मेंस देखते हैं, ये बहुत आला है यार आपका। यार देखिए, लोग पाकिस्तान में बोलते हैं काम नहीं है, मेरे ख्याल से उसका रीजन ये होता है कि वो जिस तरह से आप टेस्टिंग के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं ना, लोग वो क्वालिटी मिस कर देते हैं। वो बोलते हैं बस प्रोजेक्ट मिल जाए, पैसे आ जाएं और फिर बाद में देखेंगे। तो अब हम इनके नीचे वाले फ्लोर पे जा रहे हैं जहाँ पे डेटा केबल की जो रॉ फॉर्म में जिस तरह से डेटा बना रहे होते हैं ना, ये वो आपको नीचे नजर आएगी और वो देख के खुश हो जाएंगे। अच्छा, ये इनका जो है नीचे वाला, इसमें इंजेक्शन मोल्डिंग वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे होती है। इनकी ये पूरी मशीनरी रखी हुई है, क्योंकि इनकी डाई वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, वो जो ऊपर हमने दिखाए थे ना चार्जर, वो चार्जर देखें यहाँ से, ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, यहाँ से निकल रहे होते हैं एक्चुअली। ये देखें, तो ये चीज़ इनकी इसी फैक्ट्री में बन रही है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ भी जो है वहाँ से, तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी खुद बना रहे हैं और ये जो इसका पार्ट है, क्या नाम है, प्लास्टिक पार्ट है, वो भी इसकी डाई जो मोल्ड है वो पूरा। अब एक और, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें खुद बन रही है। ये इंजेक्शन मशीन होती है, जो लोग मैकेनिकल इंजीनियर से ताल्लुक रखते हैं उन्हें पता है। और ये इनकी डाई है, ये देखें इतनी, ये बहुत महंगा काम होता है ये डाई वगैरह। और ये सारी चीज़ें इन्होंने चाइना से बनवाई है। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान में इस तरह की बड़ी डाई की मशीन मौजूद नहीं है, उस तरह का स्किल सेट मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसला होता है। क्योंकि मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि पाकिस्तान में ना डाई में उस तरह की क्वालिटी नहीं आ पाती। ये बल्कि ना यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी। अगर कोई जो है ना वो ये स्टार्ट करे, यहाँ पे जो है ना हाई क्वालिटी मोल्ड को स्टार्ट करे, तो इतनी डिमांड है। अच्छा, इसके ऊपर लेट सपोज कोई बंदा अगर स्टार्ट करना चाहता है, तो आपको क्या लगता है मशीन वगैरह में कितना खर्चा आएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी? जो है ना कम से कम 10 से 15 करोड़ की मशीनरी, 10 से 15 करोड़ में हो जाएगा ये काम। ये सिर्फ मशीनरी की मैं आपको, उसके बाद आपको पता है ऑब्वियसली वो तो लास्ट की बात है। लेकिन यार 10 से 15 करोड़, क्योंकि मैं देखता हूँ कि क्वालिटी डाई मेकिंग ना पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा लगा ले तो मेरे ख्याल से आप जैसे लोग उसी के पास जाएंगे, बजाय बिल्कुल हमें तो बहुत जरूरत है, हमें तो जो है ना वो हर महीने 2। अच्छा, इनका जो ये वाला प्रोसेस है, हम ये नहीं दिखा सकते डाई वगैरह, क्योंकि थोड़ा सा इनका ट्रेडमार्क प्रोसेस इन्होंने बनाया हुआ है। उसका रीजन ये कि इन्होंने जो मशीन भी बनाई हुई है ना, वो टोटली खुद बनाई हुई है, मतलब चाइना वाइना से। क्योंकि जब इन्होंने स्टार्ट किया अपना बिजनेस, तो जाहिर सी बात है बन रही है इनके पास पैसे कम थे, तो इन्होंने माशाल्लाह से मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर है, तो इन्होंने मशीनें खुद से डिजाइन की, उसका इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका हार्डवेयर, वो सब चीज़ें डिज़ाइन की। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़, मतलब इनफैक्ट के जो कॉपर वायर होता है आपकी डेटा केबल के अंदर, वो भी ये लोकल खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस यहाँ पे, अगर सिर्फ इस चीज़ को दिखा दें तो बस ये देखें, ये पूरा प्रोसेस बन के आता है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें, अब ये देखें, ये सारा वायर जो है ना, वो सारी की सारी चीज़ें ये लोग खुद बना रहे होते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग काम है। अब आप सोचें कि यार, और इसके बाद वो जहाँ से स्टार्ट कॉपर आ रहे हैं ना, वो हाँ दिखा दें। अब ये जो है आप देखेंगे सारी चीजें आपको दिखा रहे होंगे कैमरे के ऊपर। ये काम पाकिस्तान में हो रहा है और इतना जबरदस्त तरीके से हो रहा है। हमारे यहाँ लोग जो है वो इस चीज को समझते नहीं है। अब ये देखें, ये जो रॉ मैं बोल रहा था ना कॉपर वाली चीज, अब आप देखें कि ये कॉपर को खुद से जो है यहाँ पे इनफैक्ट इतना नीचे तक ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि कोई भी लोग जो है वो इतना नीचे तक काम कर रहे होंगे। तो भाई आप देखें कि हम एग्जिट बेस में जब भी किसी बिजनेस के साथ काम कर रहे होते हैं, तो ड्यू डिलिजेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम देखते हैं कि भाई वाकई में वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। अब आप देखें, मैं कराची से लाहौर क्यों फ्लाई किया मैंने, कि मैं देख सकूं कि भाई इनकी वाकई में फैक्ट्री है नहीं है। पाकिस्तान में तो ये होता है ना, बोलता है फैक्ट्री है, पीछे एंड पे कुछ नहीं मौजूद होता और इनवॉइसेस वगैरह तो कोई भी बना लेता है। लेकिन इतनी बड़ी फैक्ट्री देखने के बाद आप सोचें कि ये बंदा आपके पैसे कहाँ लेके जाएगा। या इस तरह के लोगों को, तो मैं तो बोलता हूँ कि एज अ इन्वेस्टर अगर आप आ रहे हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूशन पकड़े, तो इस तरह के लोगों के साथ, जो यंग फाउंडर है, उनके साथ काम करें, ताकि आप भी ग्रो हों, ये लोग भी ग्रो, और हम सब जब ग्रो होंगे ना, तो जॉब्स क्रिएट होंगी, और जितनी ज़्यादा जॉब क्रिएट होंगी, पाकिस्तान की लोकल इकोनॉमी उतनी ज़्यादा ग्रो हो जाएगी। हमें इंटरनेशनली लोगों को इंटरनेशनल कंपनी की तरफ देखना छोड़ना चाहिए, हमें खुद स्टैंड लेना चाहिए, ताकि हम अपने मुल्क को आगे बढ़ा सकें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।